नमस्कार दोस्तों। एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि कृष्ण के भक्त का पहला गुण है संतुष्टः सततम, हमेशा संतुष्ट रहना। आज हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि चैप्टर 12 के वर्ष 14 का अगला हिस्सा क्या कहता है। मयि अर्पिता मनोबुद्धिर, यानी मन और बुद्धि का समर्पण। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर हमें हमेशा संतुष्ट रहना है तो फिर हमारा दिमाग क्या करे, हमारी बुद्धि का क्या काम? क्या सिर्फ खुश रहना काफी है? कृष्ण इसका जवाब देते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। वो कहते हैं, मेरा भक्त अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर देता है। मयि अर्पिता मनोबुद्धिर, ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात नहीं है, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस है। आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहले बात करते हैं मन की। हमारा मन हमेशा भटकता रहता है। कभी पास्ट की चिंता, कभी फ्यूचर का डर, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। मन की यही नेचर है कि वो कभी एक जगह नहीं टिकता। लेकिन जब हम अपना मन कृष्ण को समर्पित करते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि हे कृष्ण, मैं अपने मन को तुम्हारे हवाले करता हूं। अब जो भी थॉट्स आएं, जो भी फीलिंग्स हों, मैं उन्हें तुम्हारी सर्विस में लगाऊंगा। ये सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि हम सोचना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में चैनल करें। जैसे एक नदी का पानी अगर बिना कंट्रोल के बहे तो फ्लड आ जाता है, लेकिन अगर उसे सही डायरेक्शन में चैनल कर दें तो वही पानी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अब बात करते हैं बुद्धि की। हमारी इंटेलेक्ट हमारा सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन अक्सर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, या फिर ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि कृष्ण को समर्पित करते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि हे कृष्ण, मेरी सारी इंटेलिजेंस, मेरी सारी डिसीजन मेकिंग पावर मैं तुम्हें देता हूं। अब मैं वही डिसीजंस लूंगा जो तुम्हें पसंद हो, जो धर्मा के अकॉर्डिंग हो। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि हम पैसिव हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी सारी कैपेबिलिटीज को हाईएस्ट पर्पस के लिए यूज करें। जैसे एक सोल्जर अपने कमांडर के सामने सरेंडर करता है, लेकिन फिर वो और भी बेहतर तरीके से फाइट करता है। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में मन और बुद्धि का समर्पण का मतलब क्या है? पहला स्टेप है हर मॉर्निंग उठकर ये संकल्प लेना कि आज मैं अपने सारे थॉट्स और डिसीजंस कृष्ण की गाइडेंस में लूंगा। ये कोई मैजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है। दूसरा स्टेप है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो पहले ये सोचना कि क्या ये डिसीजन धर्मा के अकॉर्डिंग है, क्या ये सिर्फ मेरे ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर एक्चुअली कुछ अच्छा करने के लिए है। तीसरा स्टेप है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना। जब गुस्सा आए, जेलसी आए या कोई नेगेटिव इमोशन आए तो उस टाइम ये याद रखना कि मैंने अपना मन कृष्ण को दे दिया है। अब मैं इन नेगेटिव इमोशंस का स्लेव नहीं हूं। चौथा स्टेप है अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करना। अपनी नॉलेज और स्किल्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की हेल्प के लिए भी करना। ये सरेंडर एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा मन और बुद्धि ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में जाने लगते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम अपना मन और बुद्धि सरेंडर करते हैं तो हम एक्चुअली और भी पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डिवाइन गाइडेंस होती है। हमारे डिसीजंस और भी क्लियर होते हैं, हमारा माइंड और भी पीसफुल होता है। तो दोस्तों, आज से ये प्रैक्टिस शुरू करिए। हर मॉर्निंग ये संकल्प लीजिए कि आज आप अपना मन और बुद्धि कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं। देखिए कि आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस सरेंडर के बाद भक्त की लाइफ में और कौन से क्वालिटीज डेवलप होते हैं। तब तक के लिए ये प्रैक्टिस करते रहिए और खुश रहिए।